हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं। चैप्टर 8 जो कि क्लास 4 की है, सुनीता की पहिया कुर्सी। चलिए हम लोग इससे कुछ शिक्षा पढ़ते हैं और ये क्या कहना चाहती है ये चैप्टर की शीर्षक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुनीता थी वो जो कि सुबह 7 बजे उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखें में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों के हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसे स्वयं ही कोई तरीके ढूंढ निकालने हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना। सुनीता ने कहा माँ अचार की बोतल पकड़ाना। अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। तो ये बहुत ही मोटिवेट करने वाला है। इससे हम लोग डेली लाइफ से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सकते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग अपने आप को रोज़ सुबह उठकर एकदम कहना कि हम बहुत धनवान हैं अपने आप को, जो कि देख रहे हैं आपको 2 पैर सलामत है, 2 हाथ है, 2 आँख है, नाक है, भगवान ने आपको सलामत दिया है। तो ये ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। और कितनों के नहीं दिया है, वो भी बहुत संघर्ष करते थे, ये आपको पास है, तो आप अपने आप को धन्यवान समझें। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आती है। सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आती है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर देखने लगे। टुकुर। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। छोटी लड़की, उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक पहिया कुर्सी है, सुनीता ने जवाब दिया। मैं इसी के सहारे चलते फिरते हूँ। यह कहकर सुनीता आगे बढ़ गई। सुनीता बाजार पहुँच गई। जो दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ?
मेरी नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ऐसा व्यवहार करते, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है जो बचपन से ही इस पर बैठकर उसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर में हाँ हिला और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित झटपट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। साभार रिमझिम, ये लेखक है NCERT नई दिल्ली के। और शब्दार्थ व्यवहार यानी बर्ताव, अजीबोगरीब यानी अनोखा, घूरना यानी जोर देकर देखना, टकटकी लाकर देखना। तो ये था चैप्टर सुनीता की पहिया कुर्सी। तो हम लोग इससे क्या शिक्षा लेते हैं दोस्तों, जो अगर कुछ डिसेबल है उनको नेचर से ही द्वारा प्राप्त है, तो उसको आप लोग नीचा या कमज़ोर नहीं समझे, वो हमारी ही तरह है, उसको इज्जत करना सीखें और पॉजिटिव वाइब्स लाएं, हमारे समाज को पॉजिटिव बातें सिखाएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। माइनर स्टडी को अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो ये दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय, नमस्ते।